वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी क्लास विद प्रशांत राज। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था डिविडेंड्स के बारे में, ठीक है। अब इस सेशन में हम पढ़ेंगे न्यूलैंड्स के बारे में, ठीक है। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव मीन्स क्या होता है 8, ठीक है। हम पहले जानते हैं न्यूलैंड्स का लॉ क्या था। इफ एलिमेंट्स अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर टू देयर एटॉमिक मासेस, property of every eighth elements starting from the first elements repeats, ठीक है। क्या था इनका लॉ कि हम if any elements, if elements are arranging in the increasing order to their atomic masses, property of every eighth elements starting from the first repeat, ठीक है। कैसे देखिए, इन्होंने लिथियम यहाँ से अगर हम गिनते हैं, इनको म्यूजिक बहुत पसंद था, केमिस्ट्री भी बहुत पसंद था। इन्होंने क्या किया, इसी से सारे गाँव पाधानी सारे से इन्होंने ग्रुपिंग कर दिया। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो इसका जो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 पर आएगा। तो एवरी 8th एलिमेंट वो पहले का सेम होगा, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट किए और 8 यहाँ पे आया, ठीक। तो ये दोनों का प्रॉपर्टी सेम होगा। कहीं से भी अगर यहाँ से हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये दोनों का प्रॉपर्टी सेम होगा, ठीक है। तो न्यूलैंड्स यही लॉ किए थे कि ये यहाँ से अगर हम कोई स्टार्टिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, तो ये दोनों का प्रॉपर्टी सेम होगा। अगर यहाँ से हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों का प्रॉपर्टी भी सेम होगा, ये तीनों का प्रॉपर्टी सेम होगा। यहाँ से अगर हम करेंगे, चलिए हम यहाँ से करते हैं, ऑक्सीजन से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, सल्फर ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी सेम होगा। और ये दोनों का प्रॉपर्टी सेम करने से आ भी रहा था, जैसे ये तीनों का वैलेंसी +1 होता है, ठीक है। तो इन्होंने ये किया, ठीक है। और इन्होंने सबसे बड़ी बात क्या बोली, पीरियोडिसिटी। ये बहुत जरूरी है हमारे एग्जाम में, पीरियोडिसिटी किसको कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज पीरियोडिसिटी, periodicity is a repetition of chemical and physical property of after the fixed intervals, ठीक है। periodicity यहीं पे ख़त्म नहीं होता, periodicity और भी है। periodicity क्या है, periodicity is the gradual physical and chemical property after the fixed intervals। कोई भी फिक्स्ड इंटरवल्स के बाद ग्रेजुअल प्रॉपर्टी, जैसे ग्रेजुअल इंक्रीज, ग्रेजुअल डिक्रीज या सिमिलर। जैसे ये तीनों का प्रॉपर्टी सेम है, सिमिलर, ठीक है। या तो ग्रेजुअल इंक्रीज या ग्रेजुअल डिक्रीज या सिमिलर। तो सिमिलर तो है क्योंकि इनका +1 है वैलेंसी तीनों का। ग्रेजुअल इंक्रीज, अगर ये दोनों का प्रॉपर्टी अगर यहाँ से यहाँ तक अगर मान के चलिए इंक्रीज होगा तो ये इसका भी इंक्रीज होगा, अगर वही डिक्रीज हुआ तो इसका भी डिक्रीज होगा। तीनों का प्रॉपर्टी सेम होगा, लेकिन ये टोटल एलिमेंट्स को, न्यूलैंड्स जो है टोटल एलिमेंट्स को ग्रुपिंग नहीं कर पाए, सिर्फ कैल्शियम तक ही रह गए। सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए ही ये सक्सेसफुल रहे, बाकी ये इनके आगे नहीं कर पाए। तो इनका फेलियर क्या था, ये क्या इनमें क्या फेलियर था वो हम देखेंगे, ठीक है। तो हम इनका फेलियर हम देखते हैं न्यूलैंड्स का। इन्होंने म्यूजिक और केमिस्ट्री को मिक्स करके एक पूरा ग्रुपिंग कर दिया। अगर आपको आपको कुछ पसंद रहेगा दो चीज़, तो आप भी मिक्स करके कुछ बना सकते हो, आप भी साइंटिस्ट बन सकते हो, है ना। तो इनका फेलियर क्या हुआ, ये सिर्फ कैल्शियम तक ही कर पाए, प्रॉपर्टी को सिर्फ कैल्शियम तक ही सजा पाए, उससे आगे ये नहीं सजा पाए। किस लिए, इनका फेलियर क्या था, देखिए फेलियर या डिमेरिट्स, ठीक है। साइंटिस्ट आप हमारी क्या औकात है कि हम
किसी को बोलेंगे फेलियर है, फेलियर, हाँ ठीक है ना। तो इनका फेलियर क्या था, इनका फर्स्ट फेलियर क्या था, फर्स्ट फेलियर क्या हुआ, नोबेल गैस डिस्कवर, नोबेल गैस डिस्कवर हो गया। तो कैसे, देखिए इन्होंने बोला था क्या, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, और उसका क्या आ गया था, नियॉन, नोबेल गैस आ गया था। तो इन्हों सारेगामापा में आपने देखा था कि इसमें इसका और इसका प्रॉपर्टी सेम था, ठीक है, सॉरी इसका और किसका प्रॉपर्टी सेम था, सोडियम का, ठीक है, लेकिन नियॉन गैस आ गया तो इसका एटॉमिक मास तो इससे भी कम है, सोडियम से भी कम है, तो ये तो पहले आ गया, तो ये दोनों का प्रॉपर्टी सेम नहीं था, इसके कारण इनका लॉ खत्म हो गया, इनका लॉ है सो नहीं चला। और दूसरा क्या था इनका दूसरा फेलियर क्या था, डिस्कवर ऑफ हैवियर एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसो फॉर्म खोज होने लगे, बहुत सारे एलिमेंट्स धीरे धीरे खोज होने लगे। जैसे मैंने अभी ऐसा ही बताया, इनका खोज हुआ था, इनका तो प्रॉपर्टी सेम था नहीं, है ना। उसी तरह से जैसे ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ठीक है, सल्फर, क्लोरीन, और क्या यहाँ पे एर्गॉन है, सो डिस्कवर हो गया। तो इसका और इसका प्रॉपर्टी इन्होंने सेम बताया था, लेकिन यहाँ से अगर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, अगर 8 यहाँ पे आया तो ये दोनों का प्रॉपर्टी तो सेम नहीं था, है ना। तो इनका इसी के कारण इनका ये जो था लॉ ये फेल कर गया, इन्हीं के कारण ये इनका लॉ फेल। तो हमने पढ़ा कि वो न्यूलैंड्स का लॉ तो फेल हो गया, ठीक है। तो बाद में 2 साइंटिस्ट हैं, ठीक है, कौन, एक लॉथर मेयर जो जर्मन साइंटिस्ट थे, और एक डिमरिट्स मैडलिफ्स, ये रशियन साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो इनमें से सबसे दोनों का प्रॉपर्टी ये दोनों जब बना रहे थे अपना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का जो ग्रुपिंग कर रहे थे, तब दोनों का प्रॉपर्टी एकदम सेम था, जैसा इनका था उसी तरह से इनका था, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, ग्राफ का यूज़ करके बनाया था, इन्होंने ग्राफ पर यूज़ किया, और ये क्या चीज़ पर यूज़ किए, ये किए टेबल पर, इन्होंने टेबल पर यूज़ किया, ठीक है। लेकिन ये दोनों है सो ये दोनों का प्रॉपर्टी सेम था, लेकिन सबसे पहले ये पब्लिश कर गए, इसलिए इनका नाम ज़्यादा हो गया, और ये भी जाने जाते हैं, लेकिन ये पॉपुलर हो गए, सबसे पॉपुलर साइंटिस्ट हो गए ये बहुत, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले पब्लिश कर दिया था, ठीक है। तो हम सबसे पहले लॉथर मेयर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, हम सबसे पहले लॉथर मेयर के बारे में पढ़ते हैं, उनका क्या था, ग्राफ, ठीक है, लॉथर मेयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। लॉथर मेयर, देखिए लॉथर मेयर ने ग्राफ का यूज़ करके इन्होंने बनाया क्या, एटॉमिक मास और एटॉमिक को वॉल्यूम करके इन्होंने टेबल बनाया था, एक ग्राफ, मैं करेक्ट ग्राफ तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन इसी टाइप में हल्का है, ठीक है। इनका क्या था, यहाँ पे इन्होंने एटॉमिक मास रख दिया, एटॉमिक मास, और यहाँ पे क्या रख दिया, एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या खोज किया, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे किया सोडियम, ठीक है, फिर यहाँ पे किया क्या, पोटाशियम, ठीक, यहाँ पे किया आर्बिरोबियम, ठीक है। अब बहुत सारे एलिमेंट्स खोज के और यहाँ पे किया क्लोरीन, ठीक है,
और फिर यहाँ पे किया मैग्नीशियम, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे किए, यहाँ पे कैल्शियम, कहीं पे कैल्शियम किया, मान के चलिए यहाँ पे किया उन्होंने क्या, कैल्शियम किया, यहाँ पे क्लोरीन, चलिए ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेनियम, ठीक है। क्लोरीनियम करने के बाद यहाँ पे इन्होंने इस तरह से किया, और जब ग्राफ बना दिया तब इन्होंने क्या, इसको मिला दिया, ठीक है। ये तो कुछ अलग ही, लेकिन इनका लगभग ग्राफ जो बना था वो था, मैं आपको बता देता हूँ, उनका ग्राफ लगभग, उनका ग्राफ एक तरह से इस तरह से बना था, ऐसे करके उनका ग्राफ बना था, थोड़ा सा ऊंचा नीचे। ये करेक्ट नहीं है, करेक्ट में देख लीजिएगा, बुक्स में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक्स में दिया होगा, ठीक है ना। तो इन्होंने किया, तो जैसे यहाँ पे पिक पे सोडियम, यहाँ पे पोटाशियम, यहाँ पे आरबी, ठीक है, यहाँ पे पियोन, क्लोरीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। इन्होंने इस तरह से किया, ठीक है। इन्होंने इस तरह से किया, और अब बोला कि इन्होंने क्या बोला, एलिमेंट्स एट सिमिलर पोजीशन ऑफ द कॉन्वेक्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टी, ठीक है। एलिमेंट्स, इन्होंने क्या बोला, एलिमेंट्स एट सिमिलर पॉसिबल ऑफ कर्व हैव सिमिलर प्रॉपर्टी, ठीक है। वी कैन नॉट, और बोला कि वी कैन नॉट डू एक्सटेंड्स पॉसिबल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। इसको तो हमने, इन्होंने बोला कि कर्व पे है सो हम है सो एलिमेंट्स को जान सकते हैं, लेकिन भाई हम कर्व पे कैसे जानेंगे, कि सब बोल देंगे कि यहाँ पे पिक पे नाइट्रोजन, ठीक है, सॉरी सोडियम, ये यहाँ, फिर उसके नीचे मैग्नीशियम, फिर डिक्रीजिंग में, फिर इंक्रीजिंग में है सो क्लोरीन, फिर पिक पे है सो पोटाशियम, तो ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे दे दिए ए बी सी, ठीक है, तो बोलेंगे डिक्रीजिंग में तो मैग्नीशियम, और जैसे ये कोई 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो अब बोलेंगे कि ये डिक्रीज में तो ए भी आ रहा है ना, बी आ रहा है, सी आ रहा है, तो हम कैसे कर सकते हैं, नहीं होगा। वी कैन नॉट डू एक्सटेंस पॉसिबल ऑफ एलिमेंट, हो ही नहीं सकता है ये। तो इनका ज़्यादा नहीं चला, इन्होंने इस तरह से किया, लेकिन डीमैलिस मैंडलिप्स जो थे वो है सो टेबल से बनाए थे, ठीक है। तो इनका ये था ग्राफ पर, ये इन्होंने बनाया था, और मैंडलिप्स ने टेबल पे बनाया था। तो इनका ये स्टडी करना, ये कैसे करेंगे, बोलेंगे कन्वेक्स पे, अब कैसे, पिक पे है सो नाइट्रोजन, और नीचे में तो ये भी तो आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से, इसीलिए इनका ज़्यादा नहीं चला था, और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कार्ड पर पढ़ रहे हैं, वही उनका हमारा है सो क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अब इसका सेशन मैं यहीं पे समाप्त करूँगा। अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्या, मैलडिव्स का, उनका टेबल क्या है, तो उनमें कुछ ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए हम लोग उसको अगले सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू।